पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। एक दिव्य यात्रा। कुछ कहानियां हमें नहीं सुनाई जाती, वो बस मन की गहराइयों में उतर जाती हैं। यह कथा है ऐसे ही एक संत की, जिनका जीवन राधा नाम की सुगंध से महकता है, जिनका हर श्वास, हर स्पंदन राधा रानी के चरणों में अर्पित है। यह कथा है पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। यह वो कहानी है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से महसूस होती है, जहां हर पड़ाव एक तपस्या है और हर मोड़ पर प्रेम राधा का नाम लेता है। कानपुर जिले के अखरी गांव में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन से ही उनका मन सांसारिक खेलों में नहीं, बल्कि श्रीमद्भागवत के मधुर श्लोकों में रमता था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब यह बालक तुलसी की माला फेरता था। जहां अन्य बच्चे कथाओं में वीरता ढूंढते, यह बालक उनमें भक्ति खोजता। 5 वर्ष की उम्र में जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वहीं अनिरुद्ध हाथ जोड़कर में ईश्वर को ढूंढ रहे थे। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, एक सवाल उनके अंतर में गूंजने लगा। क्या यह संसार सत्य है? सच्चा प्रेम आखिर है क्या? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह वही प्रश्न था जिसने बुद्ध को जंगल भेजा था और मीरा को कृष्ण के पीछे पागल किया था। अब यह प्रश्न अनिरुद्ध की आत्मा को झकझोर रहा था। एक दिन उन्होंने मां से कहा, मां, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे भगवान की खोज करनी है। और मात्र 13 वर्ष की उम्र में निकल पड़े तपस्या की राह पर। 13 साल की उम्र में जब बच्चे मां से दूर नहीं रह पाते, तब यह बालक मां को छोड़कर ईश्वर की गोद में चला गया। ना कोई गाइड, ना कोई राह, सिर्फ एक पुकार, हे प्रभु मुझे मिलो। दिन रात तपस्या, गंगा स्नान, बिना अन्न के साधना, यह कोई खेल नहीं था, यह आग की परीक्षा थी। और उस अग्नि से तपकर निकले आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, फिर स्वामी आनंद आश्रम। जिसे संसार ने पागलपन कहा, उसे ईश्वर ने भक्ति का नाम दिया। हर बूंद पसीना नहीं था, वो श्री राधा की खोज में बहता प्रेम था। और फिर एक दिन गंगा के किनारे ध्यान में लीन स्वामी जी को हुए भगवान शिव के दिव्य दर्शन। जैसे गंगा की धारा, चंद्रमा की शीतलता और तांडव की ज्वाला उनके रोम रोम में उतर गई। यह कोई अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। जिस दिन शिव ने उन्हें देखा, उसी दिन शिव ने उन्हें राधा की ओर मोड़ दिया। क्योंकि जो स्वयं विरक्ति हैं, वो जानते हैं प्रेम कहां ले जाएगा। काशी के वट वृक्ष के नीचे बैठकर जब उनके मन में आया, वृंदावन कैसा होगा, तो जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर गूंज उठा। श्री राधा रानी बुला रही हैं। अब वह तैयार थे, राधा रानी की नगरी वृंदावन की ओर प्रस्थान के लिए। हर भक्त की यात्रा कहीं ना कहीं वृंदावन पर आकर रुकती है। वृंदावन, जहां प्रेम सांस लेता है, जहां रेत पर राधा नाम लिखा जाता है। वृंदावन में कोई उन्हें जानता नहीं था, पर वे जान रहे थे, यही मेरी आत्मा का घर है। नित्य परिक्रमा, मंदिरों में दर्शन, और फिर एक दिन किसी सखी की मधुर वाणी उनके हृदय को भेद गई। बाबा, इस प्रेम को समझना है तो राधा वल्लभ बनो, वरना ये रस समझ से बाहर है। वो आवाज सिर्फ कानों में नहीं गूंजी, वो आत्मा में उतर गई। और उसी क्षण उन्होंने जान लिया, यह प्रेम समझने का नहीं, जीने का विषय है। और तब उन्होंने लिया शरणागत मंत्र। वह राधा वल्लभ संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हुए। अब वे केवल राधा के थे, केवल राधा के लिए जी रहे थे। अब जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर दृष्टि बस राधा नाम से शुरू और राधा नाम पर खत्म। एक दिन एक संत ने उन्हें रासलीला देखने का आग्रह किया। महाराज जी ने पहले मना किया, पर जब संत बोले, जहां भक्ति होती है वहां स्वयं राधा कृष्ण प्रकट होते हैं, तो वे चल पड़े। और फिर 1 महीना लगातार रासलीला में रमे रहे। हर दिन रासलीला में बैठते और हर रात राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप में खो जाते। वो सिर्फ लीला नहीं देख रहे थे, वो लीला को जी रहे थे। जब कोई राधा नाम में रच बस जाता है, तो फिर उसके जीवन का हर दिन एक लीला बन जाता है। महाराज जी अब वृंदावन की गलियों में नित्य परिक्रमा करते, जैसे हर कदम पर राधा नाम लिखा हो। फिर आया वह क्षण जिसने उन्हें पूर्ण कर दिया। वृंदावन के परम पूज्य हित गौरांग शरण जी महाराज के चरणों में उनका मन ठहर गया, जैसे आत्मा ने अपने परम मिलन को पा लिया। गुरुदेव,
मुझे राधा रानी की भक्ति को जीना है। राधा भक्ति समझने की नहीं, समर्पण की बात है बेटा। गुरु के चरणों में जो मिला वो किसी ग्रंथ में नहीं था, वो प्रेम था जो वाणी से नहीं दृष्टि से उतरता है। गुरु कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ सहचारी भाव और नित्य विहार रस का दिव्य ज्ञान। अब प्रेमानंद महाराज की आत्मा केवल राधा रानी की सेवा में समर्पित थी। पूरा जीवन अब राधा के चरणों का वंदन बन गया था। उनका जीवन एक चलती हुई माला बन गया था, हर मनुष्य को सिखाने वाला कि राधा का नाम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आज जब डॉक्टर कहते हैं दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, तब भी वे हर दिन भजन गाते हैं, प्रवचन करते हैं, बिना एक शिकवा किए, क्योंकि उनके शरीर में जो खून बहता है वो राधा नाम से रचा है। वो थकते नहीं, क्योंकि भक्ति थकने नहीं देती, क्योंकि महाराज जी शरीर से नहीं भक्ति से जीवित हैं। उनका जीवन एक साक्षात प्रमाण है कि जहां श्रद्धा होती है वहां चमत्कार भी होते हैं। आज के युग में जहां लोग तनिक पीड़ा में टूट जाते हैं, वहां महाराज जी अपने शरीर की पीड़ा को प्रेम का प्रसाद मानते हैं। उनका चेहरा सदा शांत, आंखें राधा रानी की छवि से भरी और कंठ नाम रस से तर। वो चल रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों हजारों आत्माएं चल रही हैं, प्रेम, त्याग और भक्ति की राह पर। पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज एक संत, एक तपस्वी, एक भक्त, जिनका नाम लेते ही मन राधा रानी के नाम में खो जाता है। इस कथा को केवल सुना नहीं जाता, इसे अनुभव किया जाता है। जैसे आप इसे सुनते गए, शायद आपके भीतर भी कहीं ना कहीं राधा नाम गूंजने लगा होगा, क्योंकि राधा भक्ति एक बार मन में उतर जाए तो फिर कोई आप नहीं रहता, बस वो ही रह जाती है। राधे राधे। और आज पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज अपने शारीरिक कष्टों को पीछे छोड़कर हर दिन भजन, प्रवचन और कथा के माध्यम से लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं। वे इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश के कोने कोने तक राधा नाम की ज्योति पहुंचा रहे हैं। जिस घर में कल तक कलह था, आज वहां उनकी कथा से प्रेम है। जो युवा कल तक निराशा में डूबे थे, आज वे उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर राधा नाम में लीन हो गए हैं। कोई माँ कहती है कि उसका बेटा भक्ति की ओर लौट आया। कोई बुजुर्ग कहता है कि अब उसे अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि उसका मन अब राधा के चरणों में रमता है। महाराज जी अब खुद नहीं चलते, लेकिन उनके शब्द चल रहे हैं, लोगों के हृदयों में प्रवेश कर रहे हैं और वहां एक नया संसार रच रहे हैं। वे बीमार शरीर में भी स्वस्थ आत्माएं पैदा कर रहे हैं। वे राधा नाम को केवल बोलते नहीं, लोगों के जीवन में उतार देते हैं। और यही तो संत का चमत्कार होता है, जो मौन रहकर भी हजारों आत्माओं से बात करता है। राधे राधे।